हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का हिंदी का एग्जाम सबसे पहला दिन ही है और हिंदी के एग्जाम में लेखक परिचय और कवि परिचय से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और लेखक परिचय और कवि परिचय में सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए इस चैप्टर के लेखक कौन है, इस कविता के लेखक कौन है, इस लेखक का जन्म कब हुआ, इस लेखक का मृत्यु कब हुआ, कवि का जन्म मृत्यु कब हुआ। तो बाबू मतलब जन्म मृत्यु लेखक का नाम ये सब प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, एक वर्ष भी ऐसा नहीं जिस वर्ष की न पूछा गया हो। तो इसलिए आप लोगों को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनसे कि लेखक का नाम याद ही नहीं होता, कवि का नाम याद ही नहीं होता, अगर याद हो भी जाता है तो भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस चैप्टर का लेखक कौन है, किस चैप्टर के कवि कौन है, इस चैप्टर के लेखक का नाम किसी दूसरे चैप्टर में बता देते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझते रहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टोटली समस्या खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो कि आज इस वीडियो में ही हम आप लोगों को लेखक का नाम और कवि का नाम बता देंगे, ठीक है ना। और ऐसे नहीं बताएंगे, आपको हम इस मेथड से बताएंगे कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के नीचे जैसे ही 4 ऑप्शन आएगा, आप ऑप्शन को देखिएगा और 1 सेकंड के अंदर में आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा कि अच्छा यहां पर ये वाला ट्रिक लग जाएगा। मतलब आज हम आप लोगों को लेखक और कवि का नाम ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं जिससे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, जीवन भर ये ट्रिक आपको याद रहेगा, जीवन भर लेखक का याद भी, ये लेखक का नाम भी आपको याद रहेगा। तो चलिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड भी था ना, आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी जितना जल्दी हो सके आप हमें बता दीजिए। बहुत ज्यादा डिमांड बहुत सारे बच्चे कर रहे थे कि सर जी बता दीजिए ना, बता दीजिए ना, लेखक का नाम बता दीजिए, कवि का नाम बता दीजिए, भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रतिदिन कमेंट आता है, मैसेज आता है, कॉल आता है। चलिए, आज फाइनली हम आप लोगों को लेखक का नाम और कवि का नाम ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हैं ये आपको बता देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि जन्म और मृत्यु का साल कैसे याद कर सकते हैं, लेखक का जन्म और मृत्यु का साल कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को सचमुच में ये वीडियो चाहिए जिसमें कि हम जन्म और मृत्यु के बारे में आपको बताएं, तो इस वीडियो के नीचे कम से कम 2000 बच्चों का कमेंट होना चाहिए। इस वीडियो के नीचे कम से कम 2000 बच्चों का कमेंट होना चाहिए कि हाँ सर जी ये एक वाला वीडियो हमें चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान आप लोग जन्म और मृत्यु से ही होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए पहले और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा अगर आप लोग को ये चाहिए तो। देखो बाबू, आपका जो किताब है उसमें 2 खंड है, एक तो गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड में भी 12 चैप्टर और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर, ठीक है ना। 12 चैप्टर के लेखक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम चले कविता में प्यारे बच्चों, तो कविता में भी 12 चैप्टर के लेखक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जन्म मृत्यु का बात अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम जन्म मृत्यु का बात नहीं करेंगे, जन्म मृत्यु का बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल प्यारे बच्चों हम सिर्फ बात करते हैं किसका, लेखक का नाम का। सिर्फ हम बात कर रहे हैं लेखक के नाम का, कि चैप्टर और लेखक का नाम कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, सर ये बता दीजिए। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से लेखक का नाम याद करवाने वाले हैं। ट्रिक बस आप लोग याद रखिएगा, अगर याद नहीं भी रहेगा तो एग्जाम में याद आ जाएगा, ट्रिक आपको याद आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, ऑप्शन आएगा ना, ट्रिक आपको याद आ जाएगा, तो आपको तुरंत याद तुरंत याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, पूरा ट्रिक समझ में आएगा। नहीं तो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ट्रिक याद करने के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग का सहारा लिए हुए ट्रिक आप लोग कर लेंगे, नहीं, ट्रिक के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर के अच्छे तरीके से ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो बाबू, सबसे पहला हम यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जरा देखिए गौर से, पहला क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर।
भीम, प्यारे बच्चों भीम का नाम आप लोग सुने होंगे ना। भीम बहुत बलशाली थे, बहुत बलशाली थे। उनको कोई काम दे दीजिए ना तो ये नहीं कहते थे कि आधा हम करेंगे आधा किसी और से करवा लीजिए, नहीं भाई, काम का बंटवारा तो होना ही नहीं चाहिए, पूरा काम हम कर लेंगे। भीम इतने बलशाली थे कि वो कहते थे कि पूरा काम हम कर लेंगे, श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, काम का विभाजन नहीं होना चाहिए, पूरा हम कर लेंगे। ठीक है ना, एकदम अपने बात पे अडिग हैं। यानी कि जो भीम है यह काम का बंटवारा, काम का विभाजन नहीं करते थे। ठीक है ना, भीम जो है वो काम का विभाजन नहीं करते थे, कभी भी मेहनत का बंटवारा, काम का बंटवारा नहीं करते थे। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन मतलब काम का विभाजन कौन नहीं करते थे, तो भीम नहीं करते थे। तो श्रम विभाजन के लेखक कौन हो जाएंगे, भीम। जैसे ही आपके परीक्षा में आएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, आपको ट्रिक याद आ जाएगा। अच्छा, श्रम विभाजन, अरे तो प्रिंस सर बताए थे कि इस काम का विभाजन कौन नहीं करते हैं, तो भीम। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, पहला ट्रिक आपका क्या हो गया, पहला ट्रिक आपका क्या हो गया, श्रम यानी कि मेहनत यानी काम का बंटवारा भीम नहीं करते हैं। लिखेंगे श्रम या फिर मेहनत, श्रम या फिर मेहनत या फिर काम का बंटवारा, काम का बंटवारा, काम का बंटवारा कौन नहीं करते हैं, काम का बंटवारा भीम नहीं करते हैं, भीम नहीं करते हैं। ठीक है ना, काम का बंटवारा कौन नहीं करते हैं, भीम नहीं करते हैं। अब इसमें हम हाईलाइट कर देते हैं ये भीम को, और इधर प्यारे बच्चों हम हाईलाइट करते हैं श्रम को, यानी श्रम और भीम के बीच में संबंध है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर जरा देख लेते हैं। पहला नंबर चैप्टर का याद हो जाएगा आप लोगों से, हाँ एकदम बस याद आना चाहिए कि ये सर जी ट्रिक बताए थे। चलिए दूसरा क्या है, 20 के दांत, 20 के दांत। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए 20 वाला दांत, 20 वाला दांत किसके पास होता है, सांप के पास होता है। 20 वाला दांत किसके पास होता है, सांप के पास होता है। और अगर सांप काट लिया तो 20 के कारण पूरा शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है। अगर सांप काट लिया तो 20 के कारण पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। और भाई साहब शर्मा जी के घर का सांप अगर काटेगा ना तो और जल्दी नीला पड़ जाएगा। शर्मा जी के घर में बड़ा विषैला सांप रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। शर्मा जी के घर में बहुत विषैला, बहुत विषैला, बहुत 20 के दांत वाला सांप रहता है, काटेगा तो शरीर नीला हो जाएगा, नलिन से नीला। शर्मा जी के घर में 20 वाला सांप रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा याद रखिएगा सीधे, शर्मा जी के घर में, शर्मा जी के घर में, शर्मा जी के घर में 20 वाला सांप रहता है, 20 वाला सांप रहता है, ध्यान रखिएगा, बस एकदम याद रखिए। शर्मा जी के घर में क्या रहता है, 20 वाला सांप रहता है। बताओ बाबू ट्रिक है कि नहीं है, धांसू एकदम याद आएगा कि नहीं आएगा, एकदम पक्का याद आ जाएगा। शर्मा जी के घर में क्या रहता है, 20 वाला सांप। अब देखिए ना, अब शर्मा और यहां पर हो गया 20, जैसे ही आपके सामने आ जाए 20 तो तुरंत मिला लीजिए, 20 के दांत तो नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। एक और ट्रिक इसका बना सकते हैं कि 20 वाला सांप काटेगा तो पूरा शरीर नीला हो जाएगा, तो नलिन से नीला, ठीक है ना, एकदम ट्रिक आसान है। चलिए तीसरा नंबर जरा हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है भाई, भारत से हम क्या सीखें, और इसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर। प्यारे बच्चों मैक्स मूलर हिंदी का नाम है कि इंग्लिश का नाम है, जाहिर सी बात है आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि मैक्स मूलर हिंदी नाम नहीं है, मैक्स मूलर इंग्लिश नाम है। और कोई विदेशी आदमी आएगा तो उसका नाम इंग्लिश में रहेगा, यानी कि मैक्स मूलर विदेशी आदमी है। और कोई विदेशिया आएगा वही ना कहेगा कि भारत से हम क्या सीखें, भारत वाला तो खुद जानता है कि हम भारत से क्या क्या सीखें। अगर कोई विदेशी आएगा तो कहेगा कि हम भारत से क्या सीखें। पूरे आपके किताब में एक गो विदेशी लेखक हैं, और वो कौन है, मैक्स मूलर, जो कि भारत के नहीं है। पूरे चैप्टर में एक विदेशी लेखक है मैक्स मूलर, अंग्रेजी का नाम आप लोग देख रहे हैं। तो ये भारत आए थे घूमने के लिए, और भारत से गए तो कह रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो विदेशी आदमी, जो विदेशी मैक्स मूलर क्या है, विदेशी व्यक्ति हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कैसे आदमी है भाई, तो विदेशी आदमी है, ठीक है ना, विदेशी आदमी है।
तो ये भारत में घूमने के लिए आए, ठीक है ना, भारत आकर के बहुत कुछ सीखे। तो लिखेंगे मैक्स मुलर भारत आकर बहुत कुछ सीखे, भारत आकर बहुत कुछ सीखे। जैसे ही वो भारत आए, भारत से गए, तो उनको लगा कि भाई भारत बहुत बढ़िया जगह है, भारत से हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो मैक्स मुलर जो कि पहले व्यक्ति हैं, ठीक है ना, पूरे हिंदी के किताब में आपके, जिनका कि नाम जो है वो अंग्रेजी वाला नाम है, और वो भारत आए घूमने के लिए और भारत में देखे तो बोले कि भाई भारत से हम क्या सीखे, ठीक है ना। चलिए अगला बार, अगला ये तो हो गया। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूरे जीवन काल में, ट्रिक सुनिएगा बड़ा जबरदस्त है, पूरे जीवन काल में नाखून हजारों बार बढ़ता है। बस ट्रिक ये क्या है बाबू? हजारी से हो गया हजारों और नाखून से नाखून। नाखून पूरे जीवन में हजारों बार बढ़ता है। बस ट्रिक क्या लिखेंगे हम लोग? पूरे जीवन में, पूरे जीवन में नाखून, पूरे जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ता है। पूरे जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ता है। पूरे जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ता है। बस एकदम ट्रिक की सहायता से याद रखिए, नाखून प्यारे बच्चों और हजारों, ठीक है ना। हजारों से हजारी प्रसाद, नाखून से नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोलो बाबू, याद हो गया? सही है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला नंबर जरा देख लीजिए, नागरी लिपि। ट्रिक को बस आप लोग याद रखिएगा। अगला है नागरी लिपि, ध्यान रखिएगा, नागरी लिपि। और इधर है गुणाकर मूले। बाबू ध्यान से देखिएगा, नागरी, ठीक है ना, नागरी से क्या शब्द बन रहा है? नागरी से बन रहा है नगर। नागरी से शब्द बन रहा है नगर। और गुणाकर, गुणाकर को अगर हम अलग अलग करते हैं तो गुना जोड़कर, जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कर, इसका मतलब क्या होता है? टैक्स। यानी कि नगर में रहने वाले लोग कई गुना ज्यादा टैक्स देते हैं। नगर में जो लोग रहते हैं, चूंकि नगर में रहने वाले लोग ज्यादा कमाते हैं तो सरकार को ज्यादा टैक्स देते हैं। तो बस गुणाकर बोले, नागरी लिपि, नागरी से बन गया नगर, नागरी से बन गया नगर, और गुणाकर मतलब नगर में रहने वाले कई गुना ज्यादा कर देते हैं। बस ट्रिक बन गया। नगर में रहने वाले, 5वां नंबर लिखेंगे, नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाले कई गुना ज्यादा कर देते हैं। कई गुना ज्यादा कर मतलब टैक्स देते हैं। गांव में वाले बेचारे टैक्स कहां देते हैं? गांव वाले को कभी सुने हैं कि इनकम टैक्स दे रहा है? गांव वाले टैक्स नहीं देते हैं। नगर में रहने वाले लोग टैक्स देते हैं। तो याद रखिएगा, क्या बताए कि नगर में रहने वाले कई गुना ज्यादा कर देते हैं, यानी कि नगर में रहने वाले कई गुना ज्यादा टैक्स देते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नगर में रहने वाले कई गुना ज्यादा टैक्स देते हैं। चलिए अब 6ठा नंबर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बहादुर, और इसके लेखक कौन है? अमरकांत। बड़ा बढ़िया ट्रिक है। जो लोग बहादुर होता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जो लोग बहादुर होता है वह अमर हो जाता है। जैसे देखिए, भीम बहादुर थे, अमर हो गए। दारा सिंह बहादुर था, अमर हो गया। जो भी बहादुर व्यक्ति है ना, उसको नाम सब याद रखता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कितने बहादुर व्यक्ति थे, आज तक लोग उनका नाम याद रख रहा है क्योंकि वो अमर हो गए, ठीक है ना। तो बहादुर व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जो बहादुर होता है वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लिखेंगे, जो बहादुर होता है, जो बहादुर होता है, जो बहादुर होता है वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जो बहादुर होता है वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बोलो बाबू, याद रहेगा? 6 चैप्टर अपना कंप्लीट। 6 चैप्टर का नाम तो आप लोग, हमें नहीं लगता है कभी भूल पाएंगे। क्या क्या बताए, चलिए एक बार फिर से एकदम वन शॉट रिवीजन कराते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, कैसे ट्रिक की मदद से याद होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर।
भीम कहते थे कि हमको काम का बंटवारा नहीं चाहिए, हम ऐसे ही अकेले सब काम कर देंगे, क्योंकि बहुत बलशाली थे। पहला हो गया कंप्लीट। शर्मा जी के घर में 20 के दांत वाला सांप रहता है, मतलब विषैला सांप रहता है। शर्मा जी के घर में विषैला सांप रहता है, जो काटेगा तो शरीर पूरा नीला हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर विदेशी व्यक्ति हैं जो कि भारत घूमने के लिए आए थे, और भारत आए तो उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, तो भारत से हम क्या सीखे वो लिखे मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका ट्रिक क्या बताए? पूरे जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ता है, पूरे जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ता है। उसके बाद नागरी लिपि, नगर में रहने वाले कई गुना ज्यादा क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, यानी कि कर देते हैं। बहादुर के बारे में ध्यान रखिएगा, जो लोग बहादुर होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो ये 6 चैप्टर याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 चैप्टर याद हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्यारे बच्चों, बाकी अगला 6 चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। अगला 6 चैप्टर को जरा ध्यान से समझिएगा, क्या कर रहा है। परंपरा का मूल्यांकन, राम विलास शर्मा। प्यारे बच्चों इसमें 2-3 शब्द पकड़िए, राम और इधर पकड़ लीजिए परंपरा, ठीक है ना, और इधर पकड़ लीजिए विलास, भोग विलास। राम जी अपनी परंपरा के अनुसार चलते थे, ठीक है ना। राम जितने मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा कि राम जी भोग विलास नहीं करते थे। राम जी के पिताजी को उठा लीजिए तो वो भोग विलासी व्यक्ति थे, जैसे मान लिया जाए कि वो 3-3 शादियां किए, ठीक है ना। लेकिन राम जी अपने परंपरा पे चलते थे, कहते थे कि हम परंपरावादी व्यक्ति हैं, परंपरा पे चलेंगे, हम भोग विलास नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, राम जी भोग विलास नहीं करते हैं, वो अपनी परंपरा पे चलते थे। तो 7वां नंबर चैप्टर का क्या हो जाएगा आपका ट्रिक, कि राम जी लिखेंगे कि राम जी, ठीक है ना, परंपरा पे चलने वाले व्यक्ति हैं। राम जी परंपरा पर चलने वाले व्यक्ति हैं, परंपरा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। वह भोग विलासी नहीं है, वह परंपरा पे चलने वाले व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जरा देखिएगा, इसका ट्रिक बड़ा मजेदार है। जित जित मैं निरखत हूं, इसका ट्रिक बड़ा मजेदार है। देखो बाबू, जो एक बार जीतेगा वो राजा कहलाएगा, और जो 2 बार जीतेगा वो महाराजा कहलाएगा, ठीक है ना। इसका ट्रिक सिंपल है, जो एक बार जीतेगा, ठीक है ना, जो वीर है, अपने आप को जो कहता है कि हम वीर हैं, जो एक बार जीतेगा तो राजा, और 2 बार जीतेगा तब महाराजा। तो यहां पर जित 2 बार न जीत है, तो इसलिए यहां पर महाराज लिखा हुआ है ना, पंडित बिरजू महाराज। तो 2 बार जीतेगा तो महाराजा हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे ट्रिक में, क्या लिखेंगे, जो बार जीते, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए, एक बार जीतने वाला राजा, एक बार जीतने वाला राजा कहलाता है, एक बार जीतने वाला राजा कहलाता है, और बार जीतने वाला, और धीरे लिख दीजिए 2 बार जीतने वाला, 2 बार जीतने वाला महाराजा कहलाता है, महाराजा कहलाता है। 2 बार जीतने वाला क्या कहलाता है? महाराजा कहलाता है। क्लियर? सीधे देख लीजिएगा, 2 बार है, जित मतलब महाराजा, ठीक है ना। अगर एक बार जीत रहता तो राजा, 2 बार है जित तो ये महाराजा हो जाएगा। चलिए बाबू अब बात करते हैं, ठीक है ना, यहां से हो गया ना। चलिए अब जरा देखिएगा, आबिन्यो से हो गया अशोक वाजपेयी। आप एक चीज जरा ध्यान रखिए कि चैप्टर का नाम भी है किस चीज से, तो अ से, और इधर भी अ से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अ से अभिन्यो, अ से अशोक, अ से अभिन्यो, अ से अटल बिहारी वाजपेयी। एकदम सिंपल है, ठीक है ना। अ से अभिन्यो, अ से अशोक, अ से अभिन्यो, अ से अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। तो अ से अशोक और अ से अटल बिहारी वाजपेयी, बस एकदम सिंपल ट्रिक है, 9वां नंबर चैप्टर का है ना, 9वां नंबर चैप्टर का ट्रिक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। 9वां नंबर चैप्टर का ट्रिक हम यहां पर लिख रहे हैं, अ से अभिन्यो, अ से अभिन्यो,
कॉमा अ से अशोक। पूरे चैप्टर में ना अ से एक ही कवि, ये लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी, और किसी लेखक का नाम अ से नहीं है, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। अ से अभिनव, अ से अशोक और अ से अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी याद रखिएगा, अ से अटल बिहारी वाजपेयी। बस ट्रिक एकदम सिंपल है, कहानी खत्म। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर में, ठीक है ना। 10वां नंबर चैप्टर का नाम है मछली, नाम है विनोद कुमार शुक्ल, लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। तो ध्यान रखिएगा, देख रहे हो विनोद, आप लोग का ध्यान इधर है ना। अब विनोद सबसे ज्यादा मछली खाता है, ठीक है ना। विनोद मछली सबसे ज्यादा खाता है, तो सीधे लिखिए विनोद सबसे ज्यादा मछली खाता है। विनोद सबसे ज्यादा मछली खाता है, सबसे ज्यादा मछली खाता है। सबसे ज्यादा मछली कौन खाता है? तो विनोद खाता है। सबसे ज्यादा मछली कौन खाता है? तो विनोद खाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। फिर से एक बार रिवीजन हम कराएंगे, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों, नौबत खाने में इबादत। नौबत, 9 व्यक्ति आया, किसके लिए? तो खाने के लिए आया। और खाने के लिए क्या मिला? तो मिस्र से बना दीजिए मिस्री, यानी कि 9 व्यक्ति खाने के लिए आ गया तो उसको मिस्री खिलाए। 9 व्यक्ति खाने के लिए आया ना, तो उसको मिस्री खिलाया गया। मिस्री समझते हैं ना आप लोग? तो एकदम 11वां नंबर लिख लीजिए। 9 व्यक्ति खाने के लिए आया, 9 व्यक्ति को खाने में, 9 व्यक्ति को खाने में, 9 व्यक्ति को खाने में, 9 व्यक्ति को खाने में क्या दिया गया? मिस्री दिया गया। 9 व्यक्ति को खाने में मिस्री दिया गया। 9 व्यक्ति को खाने में क्या दिया गया? मिस्री दिया गया, याद रहेगा। 9 व्यक्ति जब खाने लगा तो उसको खाने में मिस्री दिया गया ताकि मुंह मीठा हो जाए। और अब 12वां सबसे लास्ट है प्यारे बच्चों, शिक्षा और संस्कृति, और इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है ना। गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मतलब बहुत शिक्षित व्यक्ति थे और संस्कारी व्यक्ति भी थे। तो याद रखिएगा, गांधी जी शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति थे। क्या लिखेंगे? 11वां के बाद 12वां नंबर लिखेंगे, गांधी जी शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति थे। गांधी जी भाई इतने शिक्षित व्यक्ति थे कि अंग्रेजों को भगा दिए, इतने संस्कारी व्यक्ति थे कि अंग्रेजी लोग मारता भी था तो उसको जवाब नहीं देते थे, पलट करके जवाब नहीं देते थे। तो लिखेंगे गांधी जी शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति हैं। गांधी जी शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति हैं। गांधी जी शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति हैं, व्यक्ति थे, सॉरी व्यक्ति। गांधी जी कैसे व्यक्ति थे? तो गांधी जी शिक्षित व्यक्ति भी थे और संस्कारी व्यक्ति भी थे। गांधी जी शिक्षित भी थे और संस्कारी भी थे, याद रखिएगा। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं पहला नंबर चैप्टर से, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ, चुटकियों में जरा देखिएगा ध्यान से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ट्रिक क्या है बाबू? कि भीम इतने बलशाली थे कि वो कहते थे कि श्रम का विभाजन मत करो, हम अकेले काम कर देंगे। दूसरा, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। शर्मा जी के घर में 20 के दांत वाला सांप रहता है, यानी कि विषैला सांप रहता है, अगर काटेगा तो शरीर नीला हो जाएगा। तीसरा, भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर विदेशी आदमी है, भारत में आया था घूमने के लिए, तो कह रहा है कि हम भारत से क्या क्या सीखें। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, नाखून जो कि व्यक्ति के जीवन में हजारों बार बढ़ता है। उसके बाद है नागरी लिपि। नगर में रहने वाले लोगों को ज्यादा गुना टैक्स देना पड़ता है, तो नागरी लिपि के गुना कर मूले, गुना कर, कई गुना ज्यादा कर देना पड़ता है। बहादुर, अमरकांत। जो बहादुर होता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ट्रिक उस समय, जिस समय आप परीक्षा में जाइएगा ना, तो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम दोनों को मैच कराने का प्रयास करिएगा कि हमारा ट्रिक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चैप्टर का नाम और लेखक का नाम मैच करवाइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बताया? परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। राम जी भोग विलास नहीं करते थे, वो अपनी परंपरा को बचा करके रखते थे, परंपरा के अनुसार ही चलते थे।
जित जित मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। जो एक बार जीतेगा वो राजा कहलाएगा, जो दो बार जीतेगा वो महाराजा कहलाएगा, तो इसलिए पंडित बिरजू महाराज। अभिन्यो अशोक वाजपेयी, असे अभिन्यो, असे अशोक, असे अभिन्यो, असे अटल बिहारी वाजपेयी। मछली, विनोद मछली सबसे ज्यादा खाता है, तो ये हो गया कहानी खत्म। सबसे ज्यादा मछली कौन खाता है, तो मछली सबसे ज्यादा विनोद खाता है। उसके बाद नौबत खाने में इबादत, 9 व्यक्ति खाने में आया तो उसको क्या मिलाया, मिश्र। मिश्र मतलब मिश्री मिला खाने के लिए। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, गांधी जी सबसे ज्यादा शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति थे। गांधी जी सबसे ज्यादा क्या थे, तो शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां पे गद्य खंड का पूरा ट्रिक आपको बता दिए। अब आते हैं काव्य खंड में, अब आते हैं प्यारे बच्चों काव्य खंड में, और अब हम आपको काव्य खंड का पूरा ट्रिक समझाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, क्लियर हो जाएगा तुरंत। 10-15 मिनट में खत्म होगा और आप लोग अच्छे तरीके से सीख भी जाएंगे। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा सीखा, ये और इसके लेखक, ये लेखक के जगह पर कवि कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कवि कौन है प्यारे बच्चों, तो कवि है गुरु नानक। देखिए गुरु और नानक, नानक से बना दीजिए नानक, नानक से नाना, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा ध्यान से, राम नाम बिनु, राम का नाम लेने के लिए कौन सिखाते हैं, चाहे गुरु जी सिखाते हैं ना तो नाना सिखाते हैं, क्योंकि नाना बूढ़ा है ना तो राम का नाम लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राम का नाम लेने के लिए चाहे गुरु सिखाते हैं नहीं तो नाना सिखाते हैं। तो पहला तो यही बन जाएगा ना, पहला ट्रिक तो यही बनेगा कि राम का नाम लेने के लिए, राम का नाम लेने के लिए गुरु या नाना सिखाते हैं, गुरु या नाना सिखाते हैं, नाना सिखाते हैं अपने नाती को कि देखो भाई, देखो बेटा राम का नाम लेना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला तो यही बन गया ना कि राम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम का नाम लेना चाहिए, अगर इस जगत में जन्म हुआ है तो राम का नाम लेना चाहिए। और ये कौन सिखाते हैं, तो चाहे गुरु जी सिखाते हैं नहीं तो नाना सिखाते हैं, कि अगर इस जगत में जन्म हुआ है तो राम का नाम लो, गुरु जी चाहे नाना सिखाते हैं। एकदम कहानी खत्म है। दूसरा क्या है, प्रेम ऐनी श्री राधिका रस खान, राधिका जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे। राधा कृष्ण का प्रेम बहुत एकदम अनमोल है, तो इसलिए राधिका जी मतलब राधा जी प्रेम के रस में, प्रेम के रस, रस रस देख लीजिए बाबू, रस में डूबे हुए थे। तो राधिका जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे, बस सिंपल एकदम। दूसरा ट्रिक क्या हो गया, राधिका जी लिखेंगे राधिका जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे, प्रेम के रस में, राधिका जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे, डूबे हुए थे, राधिका जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे, राधिका जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे, बस तो याद रखिएगा इसको। अगला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है कौन, घनानंद। बाबू ध्यान से देखिएगा, अति, अति मतलब होता है ज्यादा, अति मतलब ज्यादा, अति सुधो स्नेह, स्नेह मतलब होता है प्रेम, और मार्ग मतलब मारना। अति सुधो स्नेह, अति प्रेम अगर करिएगा तो आपको आनंद आएगा, घन आनंद, घन जोड़ आनंद। घन मतलब होता है पावर में 3, मतलब कि सोचिए आनंद तो आएगा लेकिन पावर में आनंद आएगा, कितना गुना ज्यादा, तो 3 गुना ज्यादा। यानी कि अति स्नेह करिएगा, अति प्रेम करिएगा किसी से तो आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। अति प्रेम करने पर लिखेंगे, अति स्नेह करने पर, अति प्रेम, अति स्नेह, अति स्नेह, स्नेह को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, अति प्रेम, अति प्रेम करने पर, प्रेम करने पर अधिक आनंद आएगा। अच्छा सीधे लिख दीजिए, आनंद आएगा, आनंद आएगा। अति प्रेम करने पर क्या आएगा, आनंद आएगा, अति प्रेम करने पर आनंद आएगा। बाबू ध्यान रखिएगा, यही ना है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला है स्वदेशी। स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश, मतलब स्वदेशी मतलब अपना देश। तो अपना देश से भी क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और के गुना ज्यादा, तो घन कर दीजिए, मतलब 3 गुना ज्यादा। घन मतलब जैसे मान लिया जाए कि 8 के घन, तो पावर में 3 देते हैं ना, तो बाबू मतलब ये क्या हो गया, 8 गुने 8 गुने 8 हो गया, मतलब कितना गुना ज्यादा हो गया बताइए। तो उसी प्रकार से जब अपने देश से प्रेम करिएगा तो कई गुना ज्यादा प्रेम करिए, ठीक है ना। जैसे जिस प्रकार से अति स्नेह मतलब अधिक प्रेम करने पर क्या आ रहा था, घन आनंद, आनंद भी एकदम घन में आ रहा था, 3 गुना ज्यादा। वैसे ही स्वदेशी, अपने देश से प्रेम करिएगा एकदम बहुत ज्यादा। तो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहिए, याद रखिएगा। चौथा नंबर हो गया ना, लिखेंगे अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए। अधिक प्रेम, अपने देश से अधिक प्रेम करना चाहिए, अधिक प्रेम करना चाहिए। अपने देश से अधिक प्रेम करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां नंबर चैप्टर क्या कह रहा है बाबू, भारत माता। भारत माता का क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो बाबू, भारत माता, भारत की हर एक माता को कैसा होना चाहिए पता है, सुमित्रा के जैसा। क्योंकि सुमित्रा के बेटे थे लक्ष्मण, और सोच लीजिए लक्ष्मण राम जी के साथ बन गए और सुमित्रा माता बोले कि भैया के साथ जाओ और भैया की देखभाल करना, ठीक है ना। यानी कि भारत की हर एक माता किसके जैसा होनी चाहिए, सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए, माता सुमित्रा, याद है। तो लिखेंगे कि भारत की हर एक माता, भारत की हर एक माता सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए। भारत की हर एक माता किसके जैसा, सुमित्रा के जैसी। भारत की हर एक माता किसके जैसा होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, भारत की हर एक माता सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए। भारत की हर एक माता किसके जैसी होनी चाहिए, भारत की हर एक माता सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या बन गया, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, भारत की हर एक माता किसके जैसी होनी चाहिए, सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए। तो क्या हो गया, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। एकदम जबरदस्त ट्रिक है भाई, इतना बढ़िया ट्रिक है ना कि आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र, देखो बाबू, जन मतलब होता है लोग, तो लोगों का जन्म कब होता है, राम जी की कृपा से लोगों का जन्म दीन में होता है। तो जन्म, तो बाबू जन से हो गया क्या, जन मतलब क्या होता है, लोग। तो लोगों का जन्म कब होता है, तो राम जी की कृपा से कब होता है, तो दीन में होता है। तो लिखेंगे कि लोगों का जन्म राम जी की कृपा से दीन में होता है। लिखेंगे, देखते हैं ना, अधिकांश लोगों का जन्म तो दीने में होता है, रात में बहुत कम लोगों का जन्म होता है। तो लिखेंगे लोगों का जन्म राम जी के कृपा से लोगों का जन्म राम जी के कृपा से दीन में होता है, दीन में होता है। लोगों का जन्म राम जी के कृपा से कब होता है, दीने में होता है। आराम से हो गया, ठीक है ना। 6 चैप्टर तो कहानी खत्म, अब बच गया है बाकी 6 चैप्टर। लेकिन चलिए पहले पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जरा देखते हैं आपको समझ में आया भी कि नहीं आया। देखिएगा, राम बिनु वृथे जग जन्मा, इसके ये लेखक नहीं, कवि कौन है, तो गुरु नानक, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, राम बिनु वृथे जग जन्मा। अब बताइए कि राम के बारे में कि अगर इस जगत में जन्म हुआ है, अगर इस संसार में जन्म हुआ है, तो राम का नाम लो। ये कौन सिखाते हैं, तो चाहे तो गुरु जी सिखाते हैं, नहीं तो नाना सिखाते हैं। चलिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे। राधिका जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे, याद रखिएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह, अति स्नेह क्या देता है, तो घन में आनंद देता है, बहुत ज्यादा आनंद देता है। अति स्नेह बहुत आनंद देता है। अगला, स्वदेशी। स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश। तो अपना देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो अपना देश से प्रेम करना चाहिए, तो प्रेम घन। चलिए आगे, भारत माता।
भारत की हर एक माता किसके जैसा, सुमित्रा के जैसा होनी चाहिए। तो भारत माता के लेखक सुमित्रानंदन पंत। जनतंत्र का जन्म, लोगों का जन्म कब होता है, तो राम जी के कृपा से दिन में होता है, यानी कि जनतंत्र के जन्म के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर हो गया, हो गया ना। अब बच गया बाबू ये लास्ट का 6 चैप्टर, इसको हम लोग देख लेते हैं और आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा। क्या कह रहा है, हिरोशिमा। अच्छा बाबू, हिरोशिमा एक बहुत बड़ी घटना थी जो कि दोबारा ऐसा घटना नहीं घटा। परमाणु बम पटक दिया था, इतना बड़ा घटना था, ठीक है ना। और जापान के 2 बड़ा शहर तबाह हो गया था, इतना बड़ा घटना था। तो इतना बड़ा घटना का वर्णन कोई कर ही नहीं रहा था, तो अंत में जिनका नाम सबसे बड़ा था वही इस बड़ी घटना का वर्णन किए। तो नाम सबसे बड़ा किनका है, अगे जी का। सचिदानंद हीरानंद बादशायन अगे, इतना बड़ा नाम है। तो जिनका नाम बड़ा है वही बड़ी घटना का वर्णन किए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बड़ी घटना के बारे में बड़ा नाम वाले ही कवि लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 7वां नंबर बड़ी घटना के बारे में, बड़ी घटना के बारे में, बड़ी घटना के बारे में बड़े नाम वाला कवि लिखते हैं। बड़ी घटना के बारे में बड़े नाम वाला कवि ही, बड़ी घटना के बारे में बड़े नाम वाला कवि ही वर्णन करते हैं। वर्णन, बड़ी घटना के बारे में बड़े नाम वाला कवि ही क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हो गया 8वां नंबर चैप्टर, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। नारायण की मर्जी के बिना एक वृक्ष तक का हत्या नहीं हो सकता है, आदमी का तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या भी नहीं हो सकती है, किनके बिना, नारायण के बिना। नारायण की मर्जी के बिना एक वृक्ष का हत्या भी नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे नारायण की मर्जी के बिना, लिखेंगे नारायण के मर्जी के बिना, नारायण के मर्जी के बिना, नारायण के मर्जी के बिना एक वृक्ष तक का हत्या नहीं हो सकता है। एक वृक्ष का भी हत्या नहीं हो सकता, एक वृक्ष का भी हत्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। 1-2 बार ट्रिक को आप देखिएगा ना, पूरा एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा। फिर ये ट्रिक तो भूलेंगे नहीं, बस आपको क्या चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो बन जाना चाहिए, आपको ट्रिक की मदद से याद हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक उस समय याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ध्यान रखना बाबू। अगला क्या कह रहा है जी, अगला है हमारी नींद। और हमारी नींद के कौन है, बीरेन डंगवाल। हमारी नींद के कौन है, बीरेन डंगवाल, ठीक है ना। देखो बाबू, अगर नींद में रहिएगा, अगर नींद में रहिएगा तो नींद में कौन आकर के डंक मारता है, मच्छर डंक मारता है ना। तो कितनों आप वीर क्यों न रहिए, बीरेन से हो गया वीर, कितनों वीर क्यों न रहिए, नींद में आपको डंग मारेगा। कौन डंग मारेगा, मच्छर, ठीक है ना। तो लिखेंगे 9वां नंबर में कि नींद में मच्छर डंक मारता है, डंक मारता है। नींद में रहिएगा तो मच्छर डंक मारेगा ही मारेगा। अगर नींद में रहिएगा तो मच्छर आपको डंक मारेगा ही मारेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां नंबर चैप्टर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 10वां नंबर क्या कह रहा है, अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, अनामिका। देखो बाबू, अक्षर ज्ञान मतलब एक बच्चा को जब अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है तो पहले अ बाद में क, पहले अ, ध्यान से देखिए, शुरू में अ बाद में क। पहले बच्चा को आ ई सिखाया जाता है, जब वो सीख जाता है तब क ख ग घ सिखाया जाता है। यानी कि अक्षर ज्ञान में पहले अ बाद में क, अक्षर ज्ञान में पहले अ बाद में क, बस इतना याद रखिएगा। क्या लिखेंगे, अक्षर ज्ञान में लिखेंगे हम, अक्षर ज्ञान में, अक्षर ज्ञान में, अक्षर ज्ञान में पहले अ, अक्षर ज्ञान में पहले अ और बाद में क, और बाद में क, बाद में क सिखाया जाता है, सिखाया
जाता है। और अनामिका का पहला अक्षर अ है और बाद वाला अक्षर क है, यानी कि अक्षर ज्ञान में पहले अ बाद में क। कितना बढ़िया ट्रिक है, आराम से याद रखिए। ये वाला ट्रिक तो एकदम जबरदस्त है, ठीक है ना। लौट कर आऊंगा, फिर लेखक कौन है? जीवनानंद। जीवनानंद को अलग अलग करिएगा तो जीवन जोड़ आनंद, मतलब जिसके जीवन में आनंद है वह दोबारा अगले जन्म में भी लौट कर आने की बात करता है कि दोबारा फिर हमारा जन्म यहीं पर हो, ठीक है ना। यानी कि जिसके जीवन में आनंद है, लिखेंगे जिसके जीवन में आनंद है, जिसके जीवन में आनंद है, जिसके जीवन में आनंद है वह दोबारा लौटकर आने की बात करता है, वह दोबारा लौटकर आने की बात करता है, लौटकर आने की बात करता है। जिसके जीवन में आनंद है ना वह दोबारा लौटकर आने की बात करता है। और अब प्यारे प्यारे बच्चों, फाइनली सबसे लास्ट बच गया है एक 12 नंबर। क्या कह रहा है? मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है ना। देखिएगा, मारिया तुम हमको मारोगे, मारोगे तो ना तो मेरे बिना तुम रह लेना, जाओ। अगर हमको मारोगे तो मेरे बिना तुम जाकर रह लेना, अगर तुम मारोगे तो मेरे बिना रह लेना, ठीक है ना। एक पत्नी अपने पति से कहती है, पति उसको बहुत मारता था अपने पत्नी को, तो पत्नी कहती है ना हमको मारोगे तो जाओ मेरे बिना रह लेना, ठीक है ना। या फिर एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को मारता है तो पहला दोस्त कहता है कि अगर हमको मारोगे, ठीक है ना, अगर मारोगे तो जाओ मेरे बिना तुम रह लोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर मारोगे तो मेरे बिना तुम रह लोगे, ठीक है ना। अगर मारोगे, अगर मारोगे तो मेरे बिना रह लेना, अगर मारोगे तो इससे अच्छा तुम मेरे बिना रह लेना, तुम मेरे बिना रह लेना, अगर मारोगे तो इससे अच्छा तुम मेरे बिना रह लेना। प्यारे बच्चों, ये आपका काव्यखंड पूरा समाप्त। तो अब देखिए ना, एक बार फिर से हम ये रिवीजन करवाते हैं। हिरोशिमा एक बड़ी घटना, तो हिरोशिमा को कौन लिखे? बड़ा नाम वाला व्यक्ति। बड़ा नाम वाला, सबसे बड़ा नाम वाला व्यक्ति कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। नारायण के मर्जी के बिना एक वृक्ष तक की हत्या नहीं हो सकता है, सब नारायण के मर्जी से होता है। आगे हमारी नींद, वीरेंद्र डंगवाल। अगर आप नींद में रहेंगे तो आपको मच्छर आकर के डंक मारेगा, ठीक है ना। आगे अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान में पहले अ सिखाया जाता है, बाद में क सिखाया जाता है, ठीक है ना। पहले आ ई पूरा, तब क ख ग घ। तो अक्षर ज्ञान में पहले अ बाद में क। लौट कर आऊंगा, फिर जीवनानंद, जिसके जीवन में आनंद है वो लौट करके दोबारा आने की बात करता है। जिसके जीवन में आनंद है वो कहबे ना करेगा कि हम फिर से भाई लौट करके वापस आ जाएं। जिसका जीवन में आनंद नहीं रहता वो कहता है कि हमको उठा लीजिए जल्दी, ठीक है ना। तो लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास। और ये तो बताइए दिए, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। अगर तुम मारोगे, ठीक है ना। देखिए रिल्के बहुत रील्स बनाता था तो इसलिए उसको मारा, रील्स बनाता था तो उसको मारा, तो मारा था उल्टा कहता है कि तो जाओ मेरे बिना तुम रह लो, ठीक है ना। तो ये हो गया रेनर मारिया रिल्के। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका ट्रिक। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा। हमें तो लगता है कि पूरा आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अब बात रहा प्यारे बच्चों कि जन्म और मृत्यु का साल, तो आपको बताए हैं कि अगर 2000 बच्चों का कमेंट आ गया कि हमें ये वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से जाइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अगर आपको सचमुच में चाहिए तो, ठीक है ना। अगर आपको जन्म और मृत्यु का साल याद नहीं होता है तो जाइए और कमेंट करिए। और बाकी प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया लगा होगा और अच्छे तरीके से आप लोग याद भी कर लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।